अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोग सुबह से ये पित्तल का हाथी, ये आटे का थैला, ये गुजरात का तड़ी बार उखड़ जा रहा बोले कुछ भी नहीं, सांसें ले रहा। अभी दवाखाने से घंटे 2 घंटे में डिस्चार्ज होके बाहर आता। आप लोगों को न्यूज़ तो सही मिली, लेकिन उखड़ जा रहा, चले जा रहा। ये चले जाना, ये ऊपर वाले के हाथ है। चाहे आदमी कौन से भी मजहब का रहो, उन्हें कौन से भी मजहब का रहो, ये चले जा रहा, चले गया, ये सब ऊपर वाला बेहतर जानता है। बहरहाल उन्हें दवाखाने से बाहर निकल रहा, ये अलग बात है। उसको उसको है भाई, उसका हार्ट बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। उन्हें मरना है उसको, लेकिन हमने रखे हैं उसको। वो क्योंकि जो देशवासियों को जो सताया है उन्हें, तो उसको भी ये तकलीफ देखना है। पहले हमने कीड़ों को छोड़ा, उसके उसके हड्डियाँ खाने के लिए। दिख रहे इतने इतने हाथ है उसके, इतने इतने पाँव है, पेट ऐसा है उसका। यानी आप लोग को सारी चीज़ें पता है। अब दिमागी कीड़े को भी आज छोड़ेंगे, आज से उसके दिमाग को भी खाएगा कीड़ा हो। खैर, साफ अल्फाजों में ये कह दूँ मैं, तड़ी पार और पित्तल का हाथी, वाडे का थैला, ठीक है, अभी कुछ टाइम में बाहर निकल जाएगा वो। कुछ नहीं हुआ उसको। इसको हमने रखे हैं, हमारे दिए हुए सांसें हैं। जो ले रहा है वो, जो ले रहा है लेगा उन्हें। इसको इसलिए रखा गया है कि लोगों के ऊपर जितने ये लोग तकलीफें पहुंचाए, जब यानी खुद को तकलीफ होती है, तो खुद को दर्द होता है, खुद बीमार हाल है, तो मालूम पड़ेगा उसको। तो खैर, वो हराम खोर को इसलिए रखा गया है। तो बहरहाल आप लोग सुबह से मेरे को टेलीफोन कर रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि वही चलेगा, पित्तल का हाथी, दौरा पड़ा उसको, उसकी ये अलग बात है कि उसकी हार्ट बीट बहुत कमज़ोर है उसकी, कभी भी जा सकता हो नहीं भाई। उसको एक बीमारी नहीं, 1000 बीमारियां वो मुब्तला है। उन्हें 1000 बीमारियों में मुब्तला है। बहरहाल फिलवक्त तो उन्हें सही है, फिलवक्त बाहर आ जाएगा उन्हें। या आ भी गया कि मैं वीडियो बनाएगी उतनी उठे से उतनी देर में। नहरा तो बोल रहा दवाखाने पे उन्हें, मैं अच्छा हूँ भाई, कुछ नहीं, लेकिन उसकी हार्ट हार्ट बहुत कमज़ोर है उसका, कभी भी जा सकता है उन्हें। उसको अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने रखे हैं। जिस तरीके से उसने इज़्ज़तें पहुँचाई है, तो तकलीफ़ें देखना। इसलिए उसके हड्डियों को पहले तो कीड़ा खा के बिल्कुल हड्डियाँ उसके बगैर हड्डियों का बना दिए। इसलिए गोश्त पे होने खाली लटक रहा, तो खाली गोश्त पे लटक रहा, और उसकी कुंडम डुल्ली काम नहीं कर रही, वो भी रगा खींच लिए उसके। जीने दे उसको, इसको भी जीने दो, बड़े फेंकू को भी जीने दो। कब तक सांसें लेते लोग, लेन दो इनको। इन्हों सांस लेना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। बड़े फेंकू को भी हमने रखा है। देखिए, मौलाना बनेगा बड़ा फेंकू, थोड़े दिन में इस्लाम कबूल कर लेता, कुरान पढ़ता उन्हें, थोड़े दिन में इस्लाम भी कबूल कर लेता उन्हें। यह भक्तों को तो खैर बीमारी है, क्योंकि गू और मूत्र का असर है। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, ना कभी सुधरेंगे। चलो, मैं फिर आता हूँ बाबरी मस्जिद के लिए। इंशाल्लाह कल या परसों में बाबरी मस्जिद के अहकाम इधर जारी हो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट से। और लेकिन हमारी पाक ज़मीन, बाबरी मस्जिद की पाक ज़मीन तो बड़ा आप ये भक्तों के साथ खेलिए। कभी इनके पाए डालते, पाए गायब, पाए गायब। कभी उधर से जो है जो अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनाई दी, सुभान अल्लाह। कभी अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनाई दी। 48 लोग के पाए, बनावटी पाए गायब हो गए, कहाँ गए पता नहीं चले। 200 पता में इंजीनियर आए बाहर से, पता चला 200 फीट के नीचे पानी है। फिर 100 फीट छोड़ दे के ये लोग दीवार लगाए, दीवार के ऊपर टेम्पल बनाने की कोशिश करे।
वो दीवार उड़ गई, दीवार पानी लेके उड़ गया। उसके बाद फिर नदी जैसा माहौल था। कई स्वामियाँ बोलती है कि भाई यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनेगी, दूसरा कोई चीज़ ज़मीन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो स्वामियों को बर्खास्त कर दिया गया। एक स्वामी बहुत जिद करा, बहुत जिद कर रहा था, उन्हें चले गया, उसके साथ साथ रुक गए थे। बहरहाल ये गंदगी इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है थी। ये लोग एक ही उसमें थे कि किसी तरीके से हम टेम्पल बना ले, लेकिन ये लोग बना नहीं सके। अब बाबरी मस्जिद का फैसले का वक्त भी आ गया। हालांकि इनके स्वामियाँ जो सदर है, जो ये लोग खुद बनाए सो है भाई हरामजादे हरामखोर साले, वो लोग बोल दिए भाई ये बाबरी मस्जिद बना देने में इधर बेहतरी है, बाबरी मस्जिद बना लेने दो उनको, नहीं तो इसका खुमियाजा सारे देश को और सारे देशवासियों को उठाना पड़ेगा। अरे भाई ये कोरोना फिरोना मुरोना ये जो आया ये भी ये बाबरी मस्जिद की तरफ से चाया कि सारी दुनिया को नकाब पहना के रख दिए। जो हमारी बहनें हिजाब लगाती थी, हिजाब पे ये लोग पाबंदी आयद कर रहे थे, बुरक़े पे ये लोग पाबंदी आयद कर रहे थे, ये लोग हिजाब लगाने नहीं दे रहे थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के हर कंट्री में बग़ैर हिजाब के बग़ैर मास्क के कोई नहीं चल सकता, चाहे उन्हें वज़ीर आज़म रहो, अमीर दौला रहो या एक भीख मांगने वाला रोड पे भीख मांगने वाला रहो, हर कोई मास्क लगाएगा, हर कोई हिजाब लगा। ये हमारे तमाचे ऐसे ही रहते, सारी दुनिया को अमल करने में मजबूर कर देते हम। तुमने हमारी माँ और बहनों को हिजाब लगाने से मना किया था, हमने हिजाब सारी दुनिया पे आयद कर दिया, सारी दुनिया पे आयद कर दिया। और चाइना के बगरों के क्या हाल है वो मालूम है ना, ओपिकों का कितने मसाजिद कितने मदरसे बंद रखे थे, सारे खुलने पड़े। वही मुसलमानों की दुआएं हैं जो आज सांस ले रहे हैं, तो क्या हाल हो गया था। सुबह में रात में सो रहे तो सुबह में उठ नहीं सक रहे, कितने जाने चले गए, कुछ नहीं करे, ना कोई बीमारी ना सामारी। ये खुदा की कुदरत, तुम खुदा की दीवी कौन सी चीज़ों से इनकार करोगे। सारी दुनिया हिजाब में मुब्तला हो गई, या सारी दुनिया हिजाब लगा रही। और रही तीसरी बात, खैर आप लोगों को ये तो बता दिया, वो आटे का थैला सेहतमंद है, वो बाहर आने वाला है। वैसी कोई आप लोगों की न्यूज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्हें गुजरा कराने उन्हें सांसें ले रहा, उसकी सांसें हम ही बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमने दी रखी है, हम ही उड़ाएंगे उसकी सांसों को। ये रही। और कल चीफ जस्टिस आ रहे हैं कोर्ट को, कल इंशाअल्लाह आलमी अदालत कल से चालू होगी, इतने टाइम से बंद थी। कल हमारी बाबरी मस्जिद का क्या है, कल ही हो जाए। हम तो चाह रहे हैं कि कल ही हो जाए फैसला। जो फैसला है हमको अच्छी तरह मालूम है, इंतज़ार हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फैसला होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम सुनते थे कि ये खबीस के बच्चे, या खंजीर की औलाद है, ये उल्टे लंगोट, ये मुद्र पीने वाले, ये लोग कुछ फैसला कर देंगे बाबरी मस्जिद का। लेकिन करे स्वामी नहीं बोल के नहीं, बहुत ऐसे स्वामी थे जो साफ अल्फाजों में कह दिए कि भाई ये बाबरी मस्जिद का इशू, बाबरी मस्जिद बना लेने दो, नहीं तो ये सारे देश को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ ये ज़मीन हिल रही है, ज़मीन काँप रही है, ये ज़मीन पिलर खा जा रही है, ये ज़मीन से अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये ऐसा हो जाएगा कि सारे देश में ये लागू हो जाएगा, सारे देश में ये फैल जाएगा, सारे देश में ये बन जाएगा। इससे तुम भी परेशान होंगे और सारा देश परेशान होगा। ये स्वामियाँ जैसा कहे, स्वामियों को बदली कर दिया गया, स्वामियों को निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे को क्या करना है भाई, और थोड़े जाते जाने दो। वैसे है भी बहुत ना भाई तुम लोग, वैसे है भी बहुत तुम लोग, थोड़े बहुत जाते जाने दो। और हमारे को क्या करना है उससे, हमारे को कुछ करना नहीं है।
14 तारीख को और एक मरतबा दीवार डालते बोल रहे पानी रोकने की। अरे डालो तुम लोग, डेली एक डालो तुम लोग, हमारे को उससे फर्क पड़ने का नहीं है, हमको उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज संडे का दिन है, आज हैप्पी संडे है तुम लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए तो इधर तुर्की में हो या जीसीसी में हो, ड्यूटियाँ रहते हैं, क्योंकि इधर जो मनाते हैं हम लोग फ्राइडे और सैटरडे मनाते हैं। संडे के दिन वर्किंग डे रहता हमारा, संडे के दिन वर्किंग डे रहता, आज हमारा हफ्ते का पहला दिन रहता। तो आप लोगों को इंशाल्लाह वजह यही कहूँगा, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। ये दुनिया में भी कामयाब होंगे तुम लोग, आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये एक ऐसी वो है, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो तुम लोग। और भाई को भी दुआओं में याद रखो। भाई के ऊपर सिफली गामा भूत हो रहे, समझे, लेकिन भाई को हर चीज़ का पता चलता, तुम्हारे उखाड़ कुछ नहीं सक रहे, भाई को लुढ़काने की कोशिश कर रहे, लुढ़का नहीं सक रहे। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते। एक मुसलमान का ईमान जब पुख्ता हो तो ये मान कर चलता है वो। ये लोग लाख कोशिश कर ले तो इनके हाथ को कुछ लगने वाला नहीं है। तो आप लोगों से आपका भाई यही कहेगा कि बस थोड़ा बहुत नमाज़ों की पाबंदी करो, और भाई को भी थोड़ा बहुत दुआओं में याद रखो। बस मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, इजाज़त चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह क्या है अपडेट फिर शाम में दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।